नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। इस वक्त निकाय चुनाव की रस्साकसी अपने सबाब पर है। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने के दावे कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं के दौरान एक जबरदस्त नारा दिया कि अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई में बीजेपी में सब कुछ चंगा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर काबू पा लिया, आतंकियों पर काबू पा लिया, उपद्रवियों पर काबू पा लिया, लेकिन बीजेपी के जो बागी हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सब कुछ चंगा, लेकिन जो हकीकत में दिखाई दे रहा है वहां सब कुछ चंगा नहीं नजर आ रहा। हम लगातार एक एक करके हर शहर में जा रहे हैं, हर एक शहर के सियासी मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कों पर अगर सबसे ज्यादा कोई सक्रिय नजर आता है, अगर निकाय चुनाव में तैयारियों के लिहाज से कोई पार्टी दिखाई देती है तो वो बीजेपी है। खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक दिन में 4-4, 5-5 जनसभाएं कर रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी ट्वीट खेल रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अभी ट्वीट खेल रही हैं। कांग्रेस की तो कोई नेता सड़कों पर दिखाई ही नहीं दे रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तैयारियों के लिहाज से तो बीजेपी सबसे ज्यादा तैयार दिखाई देती है, सबसे ज्यादा मुस्तैद नजर आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मुस्तैदी, क्या ये तैयारी कहीं बागी उसका खेल तो नहीं बिगाड़ देंगे? इसके पीछे कई तस्वीरें उभर के सामने आई। गाजियाबाद, जो बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर का इलाका है गाजियाबाद में मंत्री हैं जनरल बीके सिंह और बीजेपी की जो दूसरी यूनिट है उसके बीच में जुत्तम पैजार की स्थिति बन गई। मुकदमेबाजी तक हालात बन गए। आरोप लगे कि बीके सिंह ने पैसा लेकर के टिकट बेच दिए। उससे थोड़ा सा करीब चले जाइए, आप मेरठ चले जाइए, वहां पर जबरदस्त तरीके से जो है आपको बगावत देखने को मिली। आप पश्चिम में चले आइए, पश्चिम में आप आ जाइए शाहजहांपुर। ऐन वक्त पर शाहजहांपुर में जो है समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी जो है उसको तोड़ करके बीजेपी लेकर के आई और टिकट थमा दिया। उसके बाद शाहजहांपुर में जो बीजेपी के नेता थे वो बागी हो गए। उनका कहना था सुरेश खन्ना ने अपना चुनाव जीतने के लिए जो है अपना सिक्का जमाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लेकर के आ गए। और जो सालों तक बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया इस उम्मीद के साथ कि जब मौका आएगा तो उनको टिकट मिलेगा, तो उनको ठेंगा दिखा दिया गया। कुछ इसी तरह की तस्वीर लखीमपुर में सामने आई। लखीमपुर में वहां बीजेपी की ही पूर्व जो है वहां की चेयरमैन रही इरा श्रीवास्तव, वो बागी हो गई। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वहां से कहानी कभी पलट सकती है, इरा के पक्ष में पूरी तस्वीर जा सकती है। तो इस तरह के वो तमाम अलग अलग तरीके के किस्से हैं। प्रयागराज में 2 मंत्रियों के बीच में जिस तरीके से जो है वॉर चल रहा है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंदी के बीच में जो पूरा रस्साकसी देखने को मिली रईस चंद्र शुक्ला की ज्वाइनिंग के तुरंत बाद। आप सोचिए कि जिस इलाके से जो है खुद नंदी आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां के विधायक भी हैं, उनको खबर नहीं और उन्हीं का जो अपोनेंट था जो है उसको बीजेपी ज्वाइन करा दी जाती है। तो ओवरऑल प्रयागराज जैसी जगह में 2 धड़े बढ़ गए हैं। इसी तरीके से किसी भी इलाके में देख लीजिए, कानपुर आ जाइए, कानपुर में जो सांसद हैं सत्यदेव पचौरी अपनी बेटी नीतू सिंह को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन दोबारा एक बार फिर जो है प्रमिला पांडे को वहां से मेयर का टिकट दे दिया गया। उसके बाद वो लगातार कार्यक्रमों से गायब है, वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। तो इस तरह के ना जाने कितने किस्से हैं। मैं आपको अगर एक फहरिस्त गिनाऊं, मैं आपको कुछ तस्वीरें जिनको मैं आपको बताता भी हूं कि आखिर सहारनपुर, शामली, अमरोहा, रायबरेली, उन्नाव, वो तमाम जगह पर इस तरह के आपको बागी देखने को मिलेंगे। जो है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जो है बार बार इस बात की जो है ताकीद कर रहे हैं कि कोई भी बागी अगर कोई पार्टी से बगावत करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बावजूद उसके न तो बगावत थम रही है और न ही बागी मान रहे हैं। ओवरऑल
एक लंबी फेहरिस्त है। आप देखिए किस तरीके से जो मेरठ में जो कुछ हुआ, जो है मेरठ में जो जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सहारनपुर से अपने 2 बहनों को वहां से जो है टिकट दिलवा दिया, जिसके बाद सहारनपुर की बीजेपी की पूरी यूनिट ने रिजाइन कर दिया। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, क्या ये स्थितियां निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकती हैं? क्या इन स्थितियों से बीजेपी ऐन वक्त तक पार पा पाएगी? क्या ये बगावत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थाम पाएंगे? इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में बेहद अहम है। ये वो तमाम चेहरे हैं, वो तमाम नाम हैं, तमाम इलाके हैं जहां पर आपको इस तरह की बगावत देखने को मिलेगी। यूं तो बीजेपी में कोई नई बात नहीं है। बीजेपी में हर बार टिकट ऐन वक्त में सिर्फ इसीलिए बांटे जाते हैं ताकि कोई बगावत ना हो, और बगावत हो भी तो बागियों को इतना समय ना मिल सके कि वो कुछ पार्टी के विरोध में कुछ बड़ा कर सके। लेकिन बावजूद इसके जहां उम्मीदें ज्यादा होती हैं वहां बगावत भी होती है, वहां नाराजगी भी होती है। लेकिन इस बार के जो निकाय चुनाव है, इस निकाय चुनाव में कुछ अलग तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। इन निकाय चुनावों को 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में जो जीत हासिल करेगा वो जो है सीधे तौर पर वो सत्ता के सेमीफाइनल को जीतने में कामयाब होगा। अब इस बीच में यहां उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में साख अगर किसी के दांव पर लगी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि इस वक्त वो जिस पायदान पर खड़े हैं, जिस मुकाम पर खड़े हैं, वो बहुत कुछ तय करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कसौटी पर कसे जा रहे हैं। कसौटी पर उनका काम कसा जा रहा है, कसौटी पर उनके फैसले कसे जा रहे हैं। जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ, वो फिर चाहे असद हो, गुलाम हो, जिस तरह से अतीक अशरफ की जो है कस्टडी में मौत होती है, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में उनको क्रेडिट देने वालों की भी कमी नहीं है, उनकी जय जयकार करने वालों की भी कमी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक चेहरा ऐसा आया है जिसे देखकर अपराधी खौफ खाते हैं। लेकिन ये लिटमस टेस्ट है निकाय चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि यहां से बहुत कुछ तय होने जा रहा है। यहां से तय होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ के हाल के दिनों को जो फैसले थे उस पर जनता अपनी मुहर लगा रही है या नहीं। लेकिन इस बीच में जो बागी हैं, जो पार्टी के अंदर के ही लोग हैं, पार्टी के अंदर के ही चेहरे हैं, वो कहीं खेल ना बिगाड़ दें। पार्टी के अंदर तमाम नेताओं के बीच में चल रही जो रस्साकसी है, शाहजहांपुर में आप देखिए, शाहजहांपुर से 2 मंत्री रेखा वर्मा को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन अभी तक जितिन प्रसाद ने इसको लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इस बीच में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ पार्टी को जिता करके लाना है, बल्कि पार्टी के अंदर की इस बगावत को भी थामना है, पार्टी के अंदर उभर रहे इस असंतोष को भी जो है मैनेज करना है। इसको लेकर के अब सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम तैयार हैं और हमें बागी ये सिर्फ कुछ दिन की नाराजगी, सब हमारे साथ आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और ज्यादा मुश्किलों में होती अगर विपक्षी और ज्यादा सक्रिय होते। सड़कों पर कार्यकर्ता तो एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं जिनको इस वक्त फ्रंट में आकर के लीड करना चाहिए था, वो तमाम नेता गायब हैं। अखिलेश यादव अभी तक सड़कों पर नहीं उतरे हैं, मायावती सड़कों पर उतरती भी नहीं है और इस बार भी नहीं उतरी है। वो ट्वीट करके, वो कुछ मीटिंगें कर जो है, उन्हें लगता है कि शायद वो इस बार फिर जो बीएसपी की बुरी स्थिति है उसको दोबारा जो है वापस संभाल सकती है। आम आदमी पार्टी भी नई आई है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, तो एग्रेसिव नजर आ रही है, दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, लेकिन वो भी दूर की कौड़ी है। दिल्ली मॉडल पे कितना यकीन कर पाएंगे, कह पाना मुश्किल। लड़ाई इस बार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ है बीजेपी की, और समाजवादी पार्टी इस वक्त सड़कों पर उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। शिवपाल यादव को जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन अंदर खाने बात यह भी है कि शिवपाल के समर्थकों को अखिलेश ने टिकट नहीं दिया, इसलिए अंदर खाने शिवपाल भी नाराज है। रामगोपाल यादव को तो स्टार प्रचारक तक समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से, पहले एक चाचा और भतीजे के बीच में मामला था और दूसरे चाचा और भतीजे के बीच में अंदर खाने कुछ खटपट नजर आ रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि विपक्षियों के पास सब कुछ ऑल इज वेल है और बीजेपी के पास ही केवल बुरा है।
स्थितियां हर तरफ खराब हैं। लेकिन इस बीच में चूंकि साख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दांव पर लगी है, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बागियों पर कितना काबू कर पाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े डॉन माफियाओं को काबू में कर लिया। उन्हें निपटाने में उन्हें चुटकियों का समय नहीं लगा, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के, अपने ही जो है दलों के जो बागी हैं, उनको कैसे काबू में करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं आखिरी वक्त पर बीजेपी की तमाम तैयारियों को, बीजेपी की उम्मीदों पर कुठाराघात ना कर जाएं बागी, इस पर हर किसी की नजर है। नमस्कार।